Hello students, I am Rupesh Chaudhary. Today we will learn the next part. तो आगे सीखते हैं हम अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब यहाँ पे कंटिन्यूस देखते ही हमें समझ जाना चाहिए कि जो सेंटेंस है वह चल रहा है, यानी काम हो रहा है, वर्तमान में काम हो रहा है। तो यहाँ पे हमको यही जान लेना चाहिए कि इस सेंटेंस में जब भी देखे वहाँ पे हिंदी में आखिर में आता है रहा है, रही है, रहे है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यह है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING दिल की बात, दिल की धड़कन लगानी है। तो आइए हम चलते हैं इसके फॉर्मूले की ओर। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट, उसके साथ सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, और फिर आएगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कंटिन्यूअस टेंस में कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसका सेंटेंस। मैं आ रहा हूँ, मैं के लिए आई, और आई के साथ क्या लगता है एम, आई एम, और रहा हूँ, आ रहा हूँ, कम, और उसमें लग जाएगा ING कमिंग, आई एम कमिंग। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस। सेकेंड सेंटेंस, वह एग्जाम की तैयारी कर रही है, रही है, तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस में देख रहे हैं वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पे हो गया, क्या लेंगे हम, ही और शी कर रही है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट में शी। अब यहाँ शी जो है सिंगुलर है तो आ जाएगा इज, शी इज। अब तैयारी प्रिपेयर, और उसमें ING शी इज प्रिपेयरिंग, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। थर्ड, तुम हमारे बारे में सोच रहे हो, तुम के लिए यू। अब यहाँ पे यू जो है प्लूरल है तो हमको यहाँ लगाना है आर, यू आर। सोचना, सोच के लिए क्या होगा थिंक, और दिल की धड़कन ING थिंकिंग, यू आर थिंकिंग अबाउट हमारे यानी अस, यू आर थिंकिंग अबाउट अस। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान रखना है कि मेन वर्ब के साथ ING लगाना है और हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर, बस। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस, यहाँ इम्पोर्टेंट है नॉट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमको यहाँ क्या देखना है, नेगेटिव में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नॉट लगाना है और मेन वर्ब के साथ ING लगाना है। तो आइए देखते हैं इसके सेंटेंस। तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारा यानी योर, अब ब्रदर भाई, अब यहाँ पे ब्रदर जो आएगा सिंगुलर है तो योर ब्रदर इज। अब आगे क्या लगाओगे नॉट, योर ब्रदर इज नॉट। अब बुलाने के लिए कॉल, और यहाँ पे उसके साथ लगेगा ING, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू।
तुम्हें यानी you, your brother is not calling you. सेकेंड, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। अब मैं हो गया सब्जेक्ट आई के साथ हमेशा एम, आई एम, फिर लगेगा नॉट, अब बुलाना कम, उसके साथ आई एम जी कमिंग, आई एम नॉट कमिंग, अब विद यानी साथ, और यू तुम्हारे, आई एम नॉट कमिंग विद यू। वह मुझे नहीं समझ रहा है, वह मीन्स ही, सब्जेक्ट हो जाएगा ही, और ही जो है सिंगुलर है तो लगा देंगे इज, ही इज, फिर आ जाएगा नॉट नेगेटिव सेंटेंस में, ही इज नॉट, अब समझना गेट, उसके साथ आईएनजी लग गया गेटिंग, ही इज नॉट गेटिंग मी, मुझे मीन्स मी, ही इज नॉट गेटिंग मी। आइए बच्चों अगला देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने होते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे इज एंड आर। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर प्लस फिर आएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिल की बात हमेशा साथ, दिल की धड़कन प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर कि सबसे पहले हमको यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो गए इज एंड आर, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या तुम, यहाँ पे हो जाएगा प्लूरल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स प्लूरल के लिए आर यूज करेंगे, आर, तुम के लिए यू, आर यू। अब बात के लिए टॉक, और उसमें दिल की धड़कन आईएनजी, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। सेकेंड सेंटेंस, क्या वह अपने घर जा रही है। अब यहाँ पे वह मीन्स सिंगुलर, अब जा रही है यानी हमको यूज करना है शी, क्या के लिए सिंगुलर में शी के साथ लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब से इज। अब तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लेना है, तो इज फिर आएगा सब्जेक्ट शी, इज शी, जाना गो, अब उसमें आईएनजी लगा दिया गोइंग, इज शी गोइंग टू हर होम, इज शी गोइंग टू हर होम। अब थर्ड सेंटेंस, क्या तुम अपना जन्म दिवस मना रहे हो। अब यहाँ पे क्या तुम हो गया यू के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों, आर। क्यों आर यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ यू जो है प्लूरल है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, आर यू, मनाने के लिए सेलिब्रेट, इसमें लग गया आईएनजी सेलिब्रेटिंग, आर यू सेलिब्रेटिंग अपना योर बर्थडे जन्म दिवस, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। आइए बच्चों इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डबल इंट्रोगेटिव। अब हमें यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो इंट्रोगेटिव देखे हमने, जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे सेम टू सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, WH फैमिली। अब WH फैमिली मीन्स जैसे कि हमने देखा
की WH वर्ड, व्हाट, हु, विच, whom, वेयर, इस तरह से। तो हम यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। WH फैमिली प्लस उसके साथ फिर लगेगा हेल्पिंग वर्ब्स, पूरी उसी तरह से जैसे हमने इंट्रोगेटिव में देखा। इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दिल की धड़कन ING प्लस ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो। जैसे हमने बोला तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे तुम क्या होता है सब्जेक्ट, इंग्लिश में यू। आज रात कहाँ जा रहे हो, अब यहाँ पे आया है कहाँ, तो कहाँ के लिए क्या यूज़ करोगे बच्चों, वेयर। और आर यू, यहाँ आर यू लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि यू जो है प्लूरल है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कहाँ, वेयर, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू। अब जा रहे हो, जाना है नहीं, गो और उसमें लग गया ING गोइंग, और रात नाइट, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट। सेकेंड सेंटेंस, वह मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे रहा है यानी वह हो जाएगा ही। अब हमको यहाँ पे और क्या देखना है, क्यों। अब क्यों क्या होता है, वाई। तो सबसे पहले WH फैमिली वाई, फिर आ जाएगा ही जो है सिंगुलर है, तो हमको हेल्पिंग वर्ब से लेना है इज। वाई इज ही नॉट, बात यानी टॉक, ING टॉकिंग, वाई ही इज नॉट टॉकिंग टू मी। थर्ड, तुम कौन सा फोन यूज कर रहे हो। अब कौन से के लिए क्या होगा, विच। अब तुम यानी यू, और यू हो गया प्लूरल, तो आ गया हेल्पिंग वर्ब आर। विच फोन आर यू यूजिंग। अब यहाँ पे विच के साथ ऑब्जेक्ट लग जाएगा, विच फोन आर यू यूजिंग। यहाँ पे अब आप सभी स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए बच्चों। और हमने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सारे स्ट्रक्चर विद रीजन्स विद आंसर्स कंप्लीट कर लिए। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम जो होता है प्रेजेंट में पूरा हो गया होता है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसमें हमको देखना है, हिंदी में जैसे वाक्य होता है, मैंने पानी पी लिया है, मेरा काम हो चुका है, मैंने खाना खा चुका है, वह हमसे मिल चुके हैं, वह तुमसे मिल चुका है। तो हिंदी में क्या होता है, इसको चुका है, चुके हैं, चुकी है, दिया है, लिया है, यह जो वर्ड्स है, शब्द है, वाक्य के अंत में आते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अब प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट भी है, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट। तो हमको यहाँ लगाना है वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमको, हैज और हैव। हमने इसके पहले क्या लिया था, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, लेकिन हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करना है, हैज और हैव, और इसमें लगाना है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बन गया आपका स्ट्रक्चर। देखते हैं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले तो सब्जेक्ट, फिर आएगा हैज, हैव प्लस
मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर अंत में ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हमको एक ध्यान देना है कि हैज़ कब लगेगा और हैव कब लगेगा। तो हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ और हैव लगता है प्लूरल के साथ। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आई के साथ हमेशा हैव यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। मैं खाना खा चुका हूँ। अब मैं के लिए सब्जेक्ट आ जाएगा आई, और आई जो है यहाँ पे इसको यूज करना है आई के साथ हमेशा हैव। आई हैव खा चुका मीन्स ईट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसमें, ईटन। ईट, एट, ईटन। तो आई हैव ईटन, क्या खा चुका हूँ, खाना। तो द फूड, आई हैव ईटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। जैसे कि हमने कहा था इसमें हिंदी में चुका है, चुके हैं, दिया है, लिया है, या हमको जैसे ही दिखाई दे तो समझ ले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी प्रेजेंट में तो है लेकिन वह काम पूरा हो गया है। तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हम उनसे मिल चुके हैं। हम यानी सब्जेक्ट, इंग्लिश में वी। अब वी आ गया तो वी हो गया प्लूरल। तो यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब से क्या लेना होगा बच्चों, हैव। क्या लेना होगा, वी हैव। अब मिल चुके हैं तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेट। वी हैव मेट। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं सेंटेंस में हम उनसे मिल चुके हैं। किससे, अब ये पता नहीं है लड़का है या लड़की है, तो हमको वी हैव मेट हिम और हर। तीसरा सेंटेंस, वह तुमसे मिल चुका है। वह के लिए क्या आता है सब्जेक्ट, ही, और ही क्या है, सिंगुलर। तो हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है हैज। ही हैज मेट यू। आइए बच्चों हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव में देखा, जो स्ट्रक्चर है उसी तरह से होगा। पर कितना है कि इसमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, प्लस नॉट, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस है, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। तो यहाँ बच्चों आपको अब काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। तो आप यह सेंटेंस खुद ही बनाना है। जैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इस सेंटेंस में आपको देखना का आपको सी का थर्ड फॉर्म लगाना है, सीन। अब सेकंड सेंटेंस, वह घर नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पे पहुँचना रीच, और थर्ड फॉर्म लगाओगे रीच। तो आप यह दोनों सेंटेंस खुद ही करो। आइए बच्चों अब अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देखा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, और हम देखते हैं इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंट्रोगेटिव में वो सबसे पहले आती है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं।
लिखिए हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर। हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने काम कर लिया है। अब यहाँ पे क्या तुमने, तुमने यानी यू। अब यू जो है सब्जेक्ट वो क्या होगा, प्लूरल। तो हमको सबसे पहले सब्जेक्ट के आगे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो यू के लिए अब हेल्पिंग वर्ब आपको लेना है हैव, क्योंकि यू जो है प्लूरल है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हैव यू। अब यहाँ पे काम, काम के लिए थर्ड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डू का डन। हैव यू डन द वर्क, कर लिया है। क्या तुमने काम कर लिया है, हैव यू डन द वर्क। सेकेंड सेंटेंस, क्या तुम मैच जीत चुके हो। अब तुम यानी यू फिर से प्लूरल, हैव यू अब जीत, जीत यानी थर्ड फॉर्म ओन, हैव यू ओन द मैच। तो यहाँ पे बच्चों हमने इंट्रोगेटिव भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं डबल इंट्रोगेटिव पे। आइए बच्चों आगे कदम बढ़ाते हैं। अगला देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको देखना है जो इंट्रोगेटिव में हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें सिर्फ हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के आगे WH फैमिली लगानी है और बस बन गया हमारा फॉर्मूला। तो देखते हैं स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव। पहले तो हम WH फैमिली मीन्स WH वर्ड जो आते हैं उसको लेंगे और उसके साथ इस सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में WH फैमिली, फिर आएगा आपका हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब और फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट तो है लेकिन परफेक्ट है, हो चुका है, तो हमको यूज़ करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमने देखा कि डबल इंट्रोगेटिव में कोई फर्क नहीं होता है, सिर्फ हमको यूज़ करना है WH फैमिली। तो हमने पहले सेंटेंस देखा था क्या तुमने काम कर लिया है। तो हमने सेंटेंस बना दिया था उसका इंग्लिश में हैव यू डन द वर्क। अब मैंने यहाँ लिख दिया हैव यू डन द वर्क। अब इसमें हमको क्या करना है सेंटेंस में, इसमें क्या चेंजेस होगा, क्या चेंजेस होगा, सिर्फ चेंजेस ये होगा तुमने काम कैसे कर लिया है। क्या आएगा कैसे, कैसे यानी WH फैमिली आ गई। अब कैसे के लिए क्या होगा, कैसे के लिए क्या यूज होगा, हाउ। तो यहाँ लिख सकते हैं हम हाउ यू हैव यू डन द वर्क। अब चलिए बच्चों आगे का पढ़ते हैं। अभी अगला टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यह टेंस जो है खामखा में टेंशन देने वाला टेंस है, क्योंकि यह ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। चलो फिर भी हम इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा है कि प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। अब प्रेजेंट में परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी काम तो चल रहा है लेकिन वो कैसा है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस है लेकिन वह परफेक्ट के साथ है। तो हम यहाँ पे इसको
जब इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या हम यूज़ करेंगे उसको पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यहाँ हमको हेल्पिंग वर्ब लेंगे हैज़, हैव, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी, इम्पोर्टेंट बात ये होगी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा बीन, हैज़, हैव, बीन, हैज़ बीन, हैव बीन, और फिर लगाना है हमको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे। अब यहाँ कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअस मीन्स काम चल रहा है, तो कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो हमको यहाँ पे देखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है और उसके साथ दिल की धड़कन ING, और फिर लगाओगे उसके साथ ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हमको और एक ध्यान देने वाली बात है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ लगेगा सिंस या फॉर। तो हम इसको स्ट्रक्चर को फिर से देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर आएगा सिंस और फॉर। तो बच्चों यहाँ पे हमको देखना है कि हैज़ कब लगाना है। हैज़ लगाना है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, और हैव कब लगाना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हैव हमेशा लगेगा I के साथ। तो इसमें हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि काम जो है कब से चल रहा है, क्या शो करता है, क्या दिखाता है कि जो काम हो रहा है कब से हो रहा है, किसी ना किसी समय में काम चल रहा होता है। यानी जो काम है वह अभी चल रहा है, लेकिन वो कैसा है, परफेक्ट है। और इसमें और सिंस और फॉर का यूज करना है। तो सिंस कब यूज होता है, सिंस जब यूज होता है जब कोई सेंटेंस में टाइम, समय पक्का हो, अरे डेफिनेट टाइम हो, जैसे एग्जैक्ट टाइम हो, एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट टाइम के साथ हमको सिंस यूज करना है। जैसे कोई तारीख 2 अप्रैल या 24 अप्रैल, ऐसे जो दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, तो ये जो पक्की तारीख है या पक्का दिन है उसके साथ हमको सिंस यूज करना है। और सिंस कब यूज होता है, जैसे मॉर्निंग, सुबह, या रात, या शाम, ये जो होता है ये पक्का समय होता है। और फॉर कब यूज करना है, फॉर जब सेंटेंस में यूज करना होता है जो पक्का नहीं हो, जैसे 2 दिन से, 2 साल से, यानी वह काम जो पक्का नहीं हो उस समय हमको फॉर यूज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और सेंटेंस, जैसे मैंने बोला आप बता सकते हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन मैं यहाँ पे अब आपको कहता हूँ मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, अब कौन सा टेंस हो गया, फिर बोलोगे आप ये तो काम चल रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तो हम बच्चों यहीं पे फंस जाते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो काम चल रहा है, इसलिए आपने बोला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन कब से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से। तो यहीं पे हमको देखना है कि ये जो टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कब से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस में काम जो चल रहा है कब से चल रहा है उसको दर्शाया गया है। तो हम चलिए अब स्ट्रक्चर एक बार फिर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, उसके साथ बीन लगेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, तो उसके साथ ING भी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस और फॉर। फर्स्ट एग्जांपल में
मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब इसमें हिंदी में जो टाइम दिया होता है वो है सुबह। सुबह यानी मैंने पहले बताया कि सुबह, रात, शाम, मॉर्निंग, नाइट, इवनिंग, जब भी हो तब हमको सिंस यूज़ करना है, क्योंकि ये जो समय है पक्का है। तो चलिए आप इसको बनाते हैं। मैं मीन्स आई, और आई के साथ हमेशा हैव, और यहाँ पे क्या लगाना है हमको हेल्पिंग वर्ब के साथ। सही बच्चों, बीन। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और क्या दिया है रूल में ing। तो इंतजार का हुआ वेट, और उसमें लगा दिया आपने ing, दिल की धड़कन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, किसका आपका, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब लास्ट में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं इंतज़ार तो कर रहा हूँ, लेकिन कब से कर रहा हूँ, सुबह से। तो हमको यहाँ पे सिंस और फॉर यूज़ करना है। तो आप क्या लगाओगे यहाँ, सिंस लगाओगे या फॉर, क्योंकि सुबह जो है तो पक्का समय है, हमको यहाँ यूज़ करना है सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस बन गया आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों आपको ये प्रीपोजिशन भी समझ में आ रहे हैं यहाँ पे कि हमको सिंस और फॉर कब यूज़ करना है। सिंस होता है डेफिनेट टाइम या एग्जैक्ट टाइम के साथ यूज़ करना, जैसे कि जो तारीख हो, दिन हो, उसको पक्का समय जब हो, जब उसको सिंस लगाना। और फॉर जब इंडेफिनेट यानी जो पक्का समय नहीं हो, जब हमको फॉर यूज़ करना है, जैसे 10 साल, 10 दिन, या हम कह सकते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ लेकिन कब से कर रहा हूँ मुझे पता नहीं। कि यहाँ पे जो काम पक्का नहीं है, कब से है, उसको दर्शाने के लिए हमको फॉर यूज करना है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह मीन्स सब्जेक्ट ही। अब मैं लिख देता हूँ ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, हैव लोगे, गलत, क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, तो ही के साथ आएगा हैज, ही हैज, और क्या लगाओगे बीन, ही हैज बीन। अब यहाँ पे कोशिश यानी ट्राई, और फिर उसके साथ दिल की धड़कन ट्राइंग ing, तो बन गया ट्राइंग, ही हैज बीन ट्राइंग। फिर यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है कब से, वो कब से कोशिश कर रहा है, 2 दिन से। तो 2 दिन हमको पता नहीं है कौन से है, यानी हमको पक्का नहीं पता है कि वह कौन से 2 दिन है। तो हमको यहाँ यूज़ करना है फॉर, वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। ही हैज बीन ट्राइंग फॉर हाउ मेनी डेज, 2 days। He has been trying for 2 days। थर्ड सेंटेंस, तुम 1980 से दिल्ली में रहे हो। अब यहाँ 1980 तो परफेक्ट टाइम है, तो हमको यूज करना है सिंस। अब तुम के लिए क्या आएगा सब्जेक्ट, यू। अब यू जो है, यू के साथ में लगा देता हूँ हैज, बिल्कुल नहीं, यू जो है वह है प्लूरल, तो इसके साथ आएगा हैव, यू हैव, फिर लगाना है बीन, यू हैव बीन। अब रहना लिव, और फिर ing लिविंग, यू हैव बीन लिविंग। कहाँ रह रहे हो, दिल्ली में, इन दिल्ली, कब से रह रहे हो, 1980, सिंस 1980। तो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको मेनली यह ध्यान देना है कि बीन यूज़ करना है हेल्पिंग वर्ब के साथ, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
और उसके साथ ing और लास्ट में सिंस या फॉर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हमको यह ध्यान देना है कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको ठीक से हमको याद रखना है। फॉर्मूला जो होता है उसको ठीक से याद रखना है, या हमको देखना है कि कौन सी चीज़ें कहाँ लगाई जा रही है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस में हम देखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव, फिर नॉट, फिर बीन। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है हैज़ हैव, और फिर लगा है नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। कहाँ लगाना है नॉट? हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट लगाना है। फिर नॉट के बाद बीन लिख दिया, फिर प्लस। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, क्योंकि कंटिन्यूअस परफेक्ट है। और फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में जो के जो सिंस या फॉर। तो हम यहाँ पे सेंटेंस देखते हैं। प्रियंका शाम से अपना लेसन याद कर रही है। अब यहाँ पे प्रियंका हो गया सब्जेक्ट, तो प्रियंका हो गई यहाँ पे सिंगुलर। उसके बाद हमको लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि सिंगुलर है तो हैज़ लग जाएगा। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के साथ बीन, प्रियंका हैज़ नॉट बीन। अब यहाँ पे हमको देखना है क्या कर रही है, वो याद कर रही है। याद के लिए लर्न, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, तो लर्निंग हो गया। प्रियंका हैज़ नॉट बीन लर्निंग हर लेसन। फिर कब से कर रही है? शाम से। तो शाम या सुबह या रात, इसके लिए पक्के समय के लिए हमको यूज़ करना है सिंस। तो हमने यहाँ लिख दिया सिंस। प्रियंका हैज़ नॉट बीन लर्निंग अ लेसन सिंस इवनिंग। सेकेंड, आपका बेटा 2 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। आपका बेटा मीन्स योर सन। अब योर सन यहाँ पे क्या है? सिंगल है, एक है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब हैज़। योर सन हैज़, योर सन हैज़। फिर बीन के पहले क्या लगेगा? नॉट। योर सन हैज़ नॉट बीन। फिर कमिंग टू स्कूल। फिर यहाँ पे आपको दिया है 2 दिन। अब 2 दिन हमको पता नहीं है कि कौन से 2 दिन, तो वह समय पक्का नहीं है, या जो दिन है वो भी हमको नहीं पता। तो हमको जो पक्का समय नहीं होता है तो उसके लिए हमको लगाना है फॉर 2 days। तो आपका सेंटेंस बन गया योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत ही सिंपल है। पहले हमको यहाँ पे जैसे हमने नेगेटिव सेंटेंस या जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें देखे थे सब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन के लिए पहले आपको लेना है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद फिर लगाना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब लोगे हैव, हैव, और फिर प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद प्लस बीन, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing। ये इसलिए कि यह कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस है। तो
यहाँ पे आगे लगाते हैं ऑब्जेक्टिव, और जैसे सिंस और फॉर ये लास्ट में लगेंगे। तो हमने देख लिया इसका स्ट्रक्चर। पहले हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर्म। तो चलिए हमको देखते हैं इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस, क्या तुम 10 साल से काम कर रहे हो? तो यहाँ पे तुम यानी यू, सब्जेक्ट हो गया यू, और यहाँ पे आपको पहले हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है, हैज और हैव। यू हो गया यहाँ पे आपको प्लूरल के साथ आपको लगाना है हैव। तो हैव पहले आपको यहाँ लगाना होगा, हो जाएगा क्या तुम, हैव यू, और फिर लगेगा सब्जेक्ट के बाद बीन, हैव यू बीन, फिर काम के लिए वर्क, और क्या लगाना है उसके साथ, दिल की धड़कन आईएनजी, वर्किंग, हैव यू बीन वर्किंग। और फिर यहाँ पे देखने वाली बात है कि कब से काम कर रहे हो, 10 साल से। अब मुझे पता नहीं है वो कौन से 10 साल है, परफेक्ट यानी पक्का नहीं है, तो यहाँ पे यूज करोगे आप फॉर, या कौन से दिन से काम कर रहा है, या साल से कर रहा है, या दिन से कर रहा है। जैसे फॉर 10 days, फॉर 10 years, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 days। और सेकंड, इसमें हमने देखा कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं कि क्या तुम 10 जनवरी से काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा हैव यू बीन वर्किंग सिंस 10 जनवरी। यहाँ पे अगर पक्का समय हो जैसे 10 जनवरी तो हमको यूज करना है सिंस, और इसमें इंटरोगेटिव में लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो बहुत ही इजी है। फिर हमको इसमें इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आता है, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बीन लगानी है, और एक मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर्म। अब डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ हमको जो इसका स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, उसमें हैव हेल्पिंग वर्ब के पहले WH फैमिली लगानी है। तो स्ट्रक्चर हो जाएगा WH फैमिली डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस और फॉर्म। फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर, WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर्म। तो आप इस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में खुद लिखो और इसको बना के देखो। यहाँ पे हमने बच्चों प्रेजेंट टेंस के सभी जो है वर्क वाले हमने देख लिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। और आगे का अब जो पास्ट और फ्यूचर के जो वीडियो हैं वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू।